वही ट्रम्प है। चलें तो हम इस पर बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जौहर साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, चाइना जाकर तो बदल ही गए डोनाल्ड ट्रंप साहब। हम तो उनके अपीयरेंस से लेके उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके ट्रुथ सोशल पर भी अब उस तरह से पोस्ट नहीं आ रही हैं। फिर चाइना जाके कहते हैं जी चाइना एक बड़ा मुल्क है, बड़ी ताकत है, और दो इस तरह के ताकतवर मुल्क मुत्तहिद हों फिर दुनिया एक अलग ही रुख इख्तियार कर लेती है। तो ये जो हम अक्सर और बेशतर ज़ाहिर एक टेंशन नज़र आती थी, हमें ताकत का तवाज़ुन नज़र नहीं आता था, ये पार्टनरशिप की तरफ मामला जा रहा है। आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं इस विजिट से? जी बिल्कुल, इस मुलाकात में हमें दोनों तरफ से एक और बड़ी खुशगवार चीज़ है, ये जाहिर है। ऑफ कोर्स। लेकिन खैर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये होता है कि देखिए जब वो मुलाकातें करते हैं वर्ल्ड लीडर से, तो बेशक वो पुतिन से हों, बेशक वो दूसरे भी, वो तो इवन नॉर्थ कोरिया एक बार चले गए थे, तो उन मुलाकातों में हमेशा उनका जो है ना एक बड़ा खुशगवार रवैया होता है। एक बट खैर बोनहोमी जो इसमें नजर आ रही है अभी तक हमें, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ एक खुशाइंद चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं दोनों। एक सुपर पावर है, एक इमर्जिंग सुपर पावर है, और ट्रेड और इकोनॉमिक सिचुएशंस के हवाले से तो दोनों ही सुपर पावर्स हैं। तो वो तो, और फिर ये तो नहीं कह सकता, अब इतनी मुलाकातें उनकी पहले भी हो चुकी हैं। 2017 में प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है ना, उस वक्त उन्होंने भी चाइना का दौरा किया था, तो आप देखें कितने साल उसके जो है 2017 में अमेरिका की तरफ से दौरा हुआ था वहां पे, और उसके बाद अब ये हो रहा है। तो वो जाहिर है, उसके अलावा भी कितनी जगहों पे कितनी कॉन्फ्रेंसेस में मिल चुके हैं, तो वो ये तो नहीं से कह सकते कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद। जाहिर है उनके दरमियान एक पर्सनल रेपो भी है। लेकिन देखें, इसमें अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं हुई अभी तक, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसी के हिसाब से हैं। और वो क्या चीजें हैं, एक तो ये है कि जो अपनी अहम तरीन पोजीशंस हैं वो स्टेट करेंगे, और बड़ी कैटेगोरिकली स्टेट करेंगे। मिसाल के तौर पे चीन ने जो ताइवान पे बात की है, और बहुत ही ज्यादा वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए रेड लाइन है, और ये पहले ही से एक्सपेक्टेड था, मैंने इसका जिक्र भी किया था। फिर देखें, अब इस जंग के बारे में भी जो दोनों ने बयान दिए, उसमें भी बयान, अब ये बयान कि अपना हुर्मुज़ जो है वो खुला रहना चाहिए, जाहिर है कि ये तो एक असूली बात है ना, पूरी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है कि अपना हुर्मुज़ खुला रहना चाहिए। चीन को तो जरूरत भी है उसकी, क्योंकि वो तो दुनिया का सबसे बड़ा कमोडिटीज का इंपोर्टर है, तो और गल्फ से बहुत ज्यादा उनका तेल और बहुत सारी और भी वहां से कमोडिटीज आती हैं, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन ये भी बात है कि चीन कभी भी, जो मैंने जिस तरह कहा था कि डिप्लोमेसी वो मीडिया के जरिए नहीं करते, तो उसमें जो असल बातचीत हुई होगी ईरान के ऊपर उनकी, जिसमें कि जोर दिया, जाहिर है कि अमेरिका ने जोर दिया होगा कि जी आप अपना रोल प्ले करें, और चीन की जो एक बड़ी, मैं जिसको कहूँगा एक बहुत ही इमेंस लेवरेज है ईरान पे, जो मुकाबलतन किसी भी दुनिया के और मुल्क से ज्यादा, तो उसको चीन इस्तेमाल भी शायद करेगा, लेकिन डिस्क्रीटली करेंगे वो, उसमें भी वो ईरान पे कोई इस तरह का प्रेशर नहीं डालेंगे। लेकिन अपना हुर्मुज़ का अलबत्ता वो चाहेंगे कि बिल्कुल अनब्लॉक हो, क्योंकि वो उनके भी मुफाद में है। बाकी की जो चीजें डिस्कस हुई, देखें उसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी एक्सेस, फिर ताइवान के मामला जाहिर है, फिर साउथ चाइना सी के मामला, फिर उसके अलावा जो इतना बड़ा डेलीगेशन प्रेसिडेंट ट्रंप लेके आए, तो वो चाहते थे कि वो एक जो है ना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बने, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड बने, जो है इन्वेस्टमेंट के जो है ना कमिटमेंट्स हों चीन की तरफ से, साथ ही साथ ट्रेड को बैलेंस करने की कमिटमेंट्स हों। तो उस पर लगता है कि दोनों साइड्स में अच्छी बातचीत हुई है। अब देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, कंपेटिटर्स तो हैं और कंपेटिटर्स रहेंगे, लेकिन ये जो कंपटीशन है एक हेल्थी कंपटीशन हो, तो वो सारी दुनिया के, यही मेरा आपसे अगला सवाल है जौहर साहब कि ये जो कंपटीशन है, ये अगर हेल्थी कंपटीशन में बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, बड़ी अच्छी और एक स्मूथ ट्रांजिशन है जो कि खुशाइंद है, एक पॉजिटिव सिग्नलिंग है। आपने कहा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐलानात या कोई मुआहदे नहीं, वही बातें ट्रेड के हवाले से बात हुई, फिर आपने हुर्मुज़ के हवाले से बात हुई, एंड देन अगेन जौहरी हथियार के ऊपर बात हुई कि वो तो एक विदाउट, इट गोज विदाउट सेइंग ना कि जौहरी हथियार किसी मुल्क के पास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, कि आपने हुर्मुज़ खुलवाना चाहिए, असूली मौक़िफ़ था। बट चीन और अमेरिका अगर एक पेज पर आते हैं इन फ्यूचर, ये पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइंद है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिल्कुल जी, अगर ज्यादा उनके आपस में जो एक कंपटीशन हेल्थी कंपटीशन में बदलता है, अच्छा, और देखें ये ऑप्टिक्स होते हैं, ऐसी जो समिट्स होती हैं उसमें, और समटाइम्स ये भी बहुत अहम होता है कि नॉट टू रीड टू मच इनटू दोज ऑप्टिक्स। फिर बाद में आपको देखना पड़ता है कि कौन से एक्शंस हैं जिन्होंने फॉलो किया है, यू नो, वॉक द टॉक वाली बात आ जाती है ना, दोनों साइड्स वो कितना ज्यादा वॉक द टॉक करेंगी। हाँ, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान ने तो एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप
है हमारे लिए, बिकॉज चीन तो हमारा एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर है, बहुत ही जाहिर है गहरी दोस्ती का एक मिसाली दोस्ती है। फिर अमेरिका के साथ भी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है और इसमें बहुत ही अच्छे फेज में है, तो उसको बैलेंस करना पाकिस्तान के लिए हमेशा जरूरी होता है। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि दोनों के साथ आपने बराबरी करनी है, क्योंकि दोनों के जो रिलेशनशिप्स हैं दोनों के साथ पाकिस्तान के, उनकी नौयत मुख्तलिफ है, तो उसके हिसाब से आपने लेके चलना होता है, लेकिन इंश्योर ही करना होता है कि एक रिलेशनशिप दूसरे पे इम्पैक्ट ना करे, ये उसमें अहम होता है। तो पाकिस्तान ने अभी तक बहुत अच्छी तरह वो किया है, और अगर इनकी आपस में थोड़ी सी देखें, ये कंपटीशन तो रहेगा, आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे कई इश्यूज पे फ्रिक्शन होती रहेगी इसी तरह, क्योंकि ये मामला कोई आसान नहीं होते, उनकी बहुत सी चीज़ों पे दे आर कंपेटिटर्स, दे विल स्टे कंपेटिटर्स, जिस तरह मैंने कहा, और उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होंगे। लेकिन ये अच्छा है कि वो जो एक तो बहुत अच्छा है कि आपस में उनकी जो कम्युनिकेशन है इस हाईएस्ट लेवल पे वो चले, फिर बहुत जब मामला डिस्कस होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत आपकी पोजीशंस नजदीक भी आती हैं। ऐसे ही है। और फिर पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने इनकी दोस्ती कराई थी 1971 में। पाकिस्तान, उससे पहले तो ये आपस में इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे, पाकिस्तान ने 71 में उसमें बहुत ही अहम रोल प्ले किया था। तो पाकिस्तान तो जाहिर है कि ये हमेशा ही चाहता है कि वो इनके दरमियान एक ब्रिज का किरदार जो है पहले भी किया है, वो किरदार पाकिस्तान ने अदा अभी भी करता रहे। और अमेरिका के फॉरेन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को अब देखना शुरू किया कि, क्योंकि पहले तो देखें सारा जोर वो इंडिया के पलड़े में डाल रहे थे, वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी, लेकिन अभी वहाँ पे एक अवेयरनेस ये भी आई है कि देखें बिल्कुल ही चाइना को कंटेन करने के चक्कर में हम कोई बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना कर लें। तो हमें थोड़ा सा जो है ना उस पॉलिसी को भी इस तरह रखना है कि बिल्कुल ही वो रिलेशनशिप जो है उसको स्ट्रैंगुलेट ना करते, और उसमें वो पाकिस्तान का रोल भी हम देखते हैं आने वाले दिनों में भी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक सफारती चैलेंज भी होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन जारी है, इस मुताल्लिक हम तो ये जो ऑप्टिक्स से बड़े अच्छे हैं, लेकिन वही वॉक द टॉक वाली बात होती है। तो जब ये मुआहदे या कोई हतमी शक्ल सामने आएगी, बिलखुसूस जो ईरान से रिलेटेड मामलात हैं, लेट्स सी कि उसमें क्या होता है।